कहते हैं जरूरत से ज्यादा चतुर बनने पर 4 जगह गंदगी लगती है। पहले पैर में, फिर हाथ में, फिर नाक में और फिर मुंह में जाती है गंदगी। वैसा ही कुछ हाल हो गया है चीन का सारा कैलकुलेशन, जो रिस्क कैलकुलेशन था, वो बिगड़ गया है और अब उसे रूस का TTS नहीं मिलेगा। वहीं भारत को मिल गई है बड़ी मंजूरी। पर इन सब के बीच में UNSC में जो सोचा था रूस ने, ठीक उसका उलट हो गया है। बहुत सारी चीजें इस युद्ध में गलत साबित हो रही हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन का मुद्दा जब UNSC में पहुंचा तो UNSC में चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। पश्चिम देश ऐसा जानते थे कि ऐसा ही कुछ होगा और उन्हें ये अंदाजा लगा कि चीन रूस का साथ देगा। लेकिन हुआ क्या कि चीन ने इसमें कोई समर्थन नहीं दिया। जब समर्थन नहीं दिया तो सबसे बड़ी परेशानी रूस के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का बचाव करके चीन अब खुद को असहज मान रहा है। दरअसल हुआ क्या है, चीन ने वैसे तो शुरुआती दौर में व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े रहने की बात कही, लेकिन जैसे जैसे उसे दिखने लगा है कि उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, कई सारे देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं और रूस के कारोबार पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो ऐसे में चीन को अब अपना नफा नुकसान दिखने लगा है। आपको बता दें, ये हमला विंटर ओलंपिक के समय होता, लेकिन चीन के प्रति अपना सम्मान दिखाया पुतिन ने और इस हमले को उस समय नहीं किया, तरीके से विंटर ओलंपिक को खत्म होने दिया। लेकिन चीन के अनुसार उससे आक्रमण को लेकर सलाह नहीं ली गई, क्योंकि उस वक्त जब अमेरिका ये कह रहा था कि हमला करेगा, तब चीन ने मजाक उड़ाया था और चीन ने अपने अनेक नागरिकों को यूक्रेन में उनके हालात पर छोड़ दिया था। चीन को ऐसा लगा नहीं था कि रूस बिना बताए हमला कर देगा। अब स्थिति ये हो गई है कि यूक्रेन के अंदर कई चीनी छात्र, चीनी नागरिक फंसे हुए हैं और चीन ये कह रहा है कि अभी स्थिति सही नहीं है। आप देखेंगे एक मैप बड़ा वायरल हो रहा है, जो इस वक्त यूक्रेन और रूस का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोई भी फ्लाइट आ जा नहीं रही है, लेकिन इन सब में बीच में जो ये देख रहे हैं, ये एयर इंडिया का विमान है जो कि घुस रहा है और घुस कर अपने छात्रों और नागरिकों को इन हालात में भी बाहर ला रहा है। पर चीन ने ये कह दिया कि अभी हालात ठीक नहीं है, हम आपको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। खैर, ये तो चीन की अपने नागरिकों के प्रति बात हुई, लेकिन चीन ने जितना रिस्क कैलकुलेट किया था वो सब कुछ उल्टा पड़ गया है। भारत इस जगह पे बैलेंस बनाने में कामयाब रहा। अब देखिए, UNSC में भारत ने वोटिंग से परहेज किया, हालांकि थोड़ी निंदा जरूर की है, पर फिर भी रूस खुश है कि भारत ने उसका कहीं न कहीं साथ दिया। सामने में भारत गुटनिरपेक्ष है, लेकिन कहीं न कहीं रूस के साथ खड़ा है पर्दे के पीछे, इसलिए रूस भी खुश है। और वहीं जयशंकर, इस तरह की कूटनीति इस वक्त यूरोप में चल रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्री इस वक्त यूरोप की यात्रा पर हैं और अपने कूटनीतिक जवाबों से इतना अच्छा माहौल बना रहे हैं कि यूरोप हो या अमेरिका हो, कोई भी भारत के खिलाफ नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका अब ये कह रहा है कि हमें रूस और भारत की दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूस से भारत सदियों से हथियार खरीद रहा था। अब ये कुछ ही महीने पहले की बात है, जब S-400 आया था, तब चीन और बाकी दुनिया के देश ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, पर अभी तो खुद ब्लिंकन ये कह रहे हैं कि हमें भारत और रूस के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। भारत के लिए ये कूटनीतिक रूप से बेहद बड़ी जीत है। लेकिन चीन क्या कर रहा है? चीन जो UNSC में जो पैटर्न दिखा है, उस पैटर्न को देखिए आप। रूस के खिलाफ वोट करने में अफ्रीका के देश आगे थे, जबकि चीन का बड़ा प्रभाव माना जाता है अफ्रीका के देशों में, और ये चीज रूस जानता है। ऐसे में रूस जो 4 फरवरी को एक ऐसे एग्रीमेंट को करके आया था चीन के साथ, जिसमें ये कहा गया था कि हम बिल्कुल एक दूसरे के हो गए, जो भी होंगे, जिस तरीके के समझौते होंगे, सब कुछ करेंगे, वो अब एक अलग रूप लेता दिख रहा है।
शायद चीन ने बिल्कुल रूस को पंगु बनाने का ये मौका ढूंढ लिया है। अब हो क्या रहा है, आप देखिए, रूस को चीन वो बना रहा है कि अब चीन के ऊपर निर्भर हो जाएगा पूरी तरीके से रूस, क्योंकि रूस के साथ उसके पूरे लगभग कनेक्शन सीधे तौर पर स्विफ्ट के हटने के बाद कई ऐसे कारोबार है, कई ऐसे हथियारों का सौदा है, कई ऐसे जो टैक्टिकल सपोर्ट वो सारे नहीं मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे, चीन की चिंता इस बात की है कि रूस पर जो प्रतिबंध लगे तो टेक्निकल सपोर्ट कहां से मिलेंगे, लेकिन चीन चाहता है कि और ज्यादा प्रतिबंध लगे। अब प्रतिबंध जैसे जैसे लगेगा रूस वैसे वैसे सिर्फ चीन के ऊपर निर्भर हो जाएगा। और आपको बता दें, चीन के लिए रूस भी कोई दोस्त नहीं है। अब रूस के लिए जोखिम कैसे शुरू हो रहा है ये देखिए। इस हमले के बाद रूस विश्व की नजरों में गिर जाएगा और आने वाले 10 साल में जिस यूरोप में रूस ने बड़ा बाजार बनाया था अपना गैस और तेल का, वो यूरोप अब तुरंत से किसी और देश के साथ ये निर्भरता कायम करेगा, रूस से निर्भरता हटाएगा। अब ऐसे में क्या हो गया, रूस का एकमात्र ग्राहक बचेगा चीन। और रूस की टेंशन और बढ़ा दिया है चीन ने, इसलिए बढ़ा दिया है कि अभी यूएनएससी में 193 देशों को वोट करना है, जिसमें अफ्रीकी देश भी हैं। और अफ्रीकी देश अगर चीन के इशारे पर चलते हैं तो फिर खिलाफ ही वोट होएगा। मतलब इस जंग में रूस के लिए बड़ा हार जहां चीन ने तय कर दिया है, तो वहीं चीन का रिस्क कैलकुलेशन बढ़ गया है, क्योंकि रूस अब ऐसे हालात में भारत की तरफ झुकेगा। और भारत की तरफ अगर रूस झुकता है तो फायदा भारत को मिलेगा। अगर चीन और भारत की जंग होती है तो चीन जो भी शतरंज की बाजी बिछा रहा है उसमें निकलकर एक धोखेबाज के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि उसे कई जगह नुकसान भी हो रहे हैं, पर कहीं न कहीं आप देखेंगे फायदा अगर किसी का हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का हो रहा है, क्योंकि इस जंग के बाद बहुत अच्छे से ये समझ जाएगा रूस कि चीन किसी का सगा नहीं है। जिस तरीके से भारत ने जेलेंस्की और पुतिन दोनों के बीच अपने कैलकुलेशन को बिल्कुल सही रखा, भारतीय विदेश मंत्री ने अपने जवाबों से यूरोप में मुंह बंद कर दिया, यूरोपीय देशों का और पश्चिमी देशों का सच्चाई सामने रखी, ऐसी सच्चाई जिसे काट नहीं सकते हैं कोई भी। ऐसे में हर तरफ भारत को जीत ही जीत मिलती दिखाई दे रही है। वैसे यूएनएससी की अगली बैठक में भी भारत वोट नहीं करेगा, ऐसी ही संभावना जताई जा रही है, लेकिन इससे भारत की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि बाकी देशों के हालात ऐसे नहीं है। पाकिस्तान फंस चुका है और चीन धोखा दे चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जिस विदेश नीति पर चल रहा है, क्या अब आप मानते हैं कि वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।